अगरबत्ती में 5 लाख जितना खर्चा आया है, पर हमने किसी से चंदा नहीं लिया है कि चलो एक ऐतिहासिक प्रोग्राम हो रहा है तो उसके अंदर एक ऐतिहासिक अगरबत्ती भी जाना चाहिए। ये 3610 किलो की अगरबत्ती है। इसको हम 108 कुंडी यज्ञ बोलते हैं। क्यों बार बार कि देश के बड़ा प्रधान है, हमारे देश का राजा है और राजा को सम्मान मिलना चाहिए, समझे। और कहीं ना कहीं जो राम मंदिर बना है, निर्माण हुआ है, हमको तो अगरबत्ती प्रभु राम को पहुंचाना है। क्या भी हो जाए, 2 बीघा जमीन बिक जाए तो बिक जाए, धूपसलियाँ प्रज्वलित होंगी, उसके अंदर से जो ऊर्जा निकलेगी वो 50 किलोमीटर के अंदर से नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करेंगी और सकारात्मक ऊर्जा को पैदा करेंगी। अपना जो विश्वास होता है प्रभु राम के प्रति, तो वो कभी सच्चे दिल से है तो प्रभु राम कभी टूटने नहीं देता है। हाँ भैया भाई, बरवाड़ गौरक्षक बड़ौदा। अच्छा, गुजरात से लेकर के आ रहे थे अगरबत्ती को, रास्ते में क्या परेशानी हुई सबसे पहले ये बताइए। हम जब से गुजरात से अगरबत्ती को लेके निकले हैं, कोई परेशानी नहीं है। हर 10 किलोमीटर, हर 5 किलोमीटर पे इतना बड़ा जनता का सैलाब था, इतनी जनता खड़ी थी रोड पे, ढोल नगाड़ा डीजे के साथ इसका भव्य स्वागत हो रहा था। हमारे भी सेवा चाकरी वो लोग कर रहे थे और बहुत बड़ा रास्ते में अयोध्या आ गए प्रभु के नगरी में अगरबत्ती लेकर के। पूरा देश जानना चाह रहा है इतनी विश्व की सबसे बड़ी अगरबत्ती को कैसे बना दिया आप लोगों ने। नहीं, ये प्रभु राम की कृपा है। प्रभु राम की कोई कृपा होगी तो हमने बना दिया। प्रभु राम लला 22 जनवरी 2024 को भव्य प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। पूरे भारत देश के अंदर दीपावली होंगी और प्रभु श्री राम उनके निजी स्थान में आएंगे। तो हमने सोचा कि चलो एक ऐतिहासिक प्रोग्राम हो रहा है तो उसके अंदर एक ऐतिहासिक अगरबत्ती भी जाना चाहिए, तो बना दिया, लेके आ गए। बहुत खुशी है, पूरे भारत देश की जनता को भी बहुत खुशी है। आप इस लेके आए अगरबत्ती ना? ये हमारे चाचा श्री है। हम भी गौरक्षक हैं और 22-23 साल से साथ में ही है और सभी मिलके गौ सेवा करते हैं और देश सेवा करते हैं और राम भक्त है। राम भक्त है, ये देखिए भाई साहब राम भक्त है। तो आखिरकार 108 फीट की अगरबत्ती, इतनी लंबी, इतनी मोटी, आखिरकार कैसे बना, कितना समय लगा इसको बनाने में? चाचा श्री को 6 महीना लगे। स्वयं चाचा श्री ने किसी का हाथ नहीं लगाने दिया, अपने हाथ से ही बनाया है और टोटल इसका जो खर्चा भी है चाचा श्री ने उठाया है और ट्रांसपोर्ट का खर्चा हमारे बॉम्बे सुपर की कंपनी ने और भाई साहब ने उठाया और ड्राइवर साहब। तो चाचा जी, आपका वीडियो पहले भी वायरल हुआ था जब आप इसको अपने हाथों से बना रहे थे। इतना प्रभु के प्रति प्रेम कि 108 फीट का पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा अगरबत्ती बना दिए हैं आप। अयोध्या कितने दिन तक महकेगी इस अगरबत्ती से? ये अयोध्या में ये जब अगरबत्ती प्रभु श्री राम को अर्पित करके हम प्रज्वलित करेंगे तो इसका 2 विधान है प्रज्वलित करने का। एक, जैसे अपन घर में सामान्य अगरबत्ती प्रज्वलित करते हैं उस तरह से इसको करेंगे तो 1.5 महीना तक चलेंगी और ज्योति की तरह उसको प्रज्वलित करेंगे यज्ञ के रूप में, तो ये 21 दिन से भी ज़्यादा अखंड यज्ञ तरीके से वो प्रज्वलित रहेंगी। कितने किलो की है ये अगरबत्ती? ये 3610 किलो की अगरबत्ती है। इसको हम 108 कुंडी यज्ञ बोलते हैं। क्यों बार बार कि इसके अंदर लाखों करोड़ आहुतियाँ लगी हैं और ये जो अगरबत्ती है उसमें निजी किसी का स्वार्थ नहीं है, हमारा भी नहीं है। इसको पूरे भारत की जनता, पूरे भारत के राम भक्तों की ओर से प्रभु राम को अर्पित करके हमको प्रज्वलित करना है। प्रभु राम पूरा विश्व का कल्याण करे, ऐसा ही हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। कितना खर्च आया इस अगरबत्ती को बनाने के लिए? इस अगरबत्ती में 5 लाख जितना खर्चा आया है, पर हमने किसी से चंदा नहीं लिया है और हमने खुद ने लगाया है। प्रभु राम ने दिया तो लगा दिया। किस चीज़ से आखिरकार इस अगरबत्ती को बनाए हैं आप लोग? इस अगरबत्ती में 374 किलो इसमें गूगल धूप लगा है, 374 किलो इसके अंदर नारियल खोपरा का सीन लगा हुआ है, 280 किलो जौ है, 280 किलो तिल है और 425 किलो विविध प्रकार की जो हवन सामग्री है वो जड़ी बूटी इसमें लगी हुई है। 1475 किलो इसके अंदर गिर गाय का गोबर का पाउडर लगा हुआ है और बहुत सारा जो परफ्यूम होता है वो इसके अंदर लगाया गया है। घी भी
200 kg के ऊपर लगाया है और भी हमको इसके अंदर घी इधर अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये लोगों के जहन में आ रहा है कि इतना लंबा तो आप लेके आ गए, ये ट्रांसपोर्टर भाई साहब ने बताया मदद के माध्यम से, तो आखिरकार इसको अब खड़ा कैसे किया जाएगा या फिर इसी तरह से इसको प्रज्वलित किया जाएगा? इसको क्योंकि हम खड़ा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगल बगल में सब बस्ती है, तो ऊपर उसका जलने से अंगारे खिरते हैं, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। इसको हम सीधी लेटाएंगे, आगे का फंट ऊंचा होगा, पीछे का छोटा होगा और इसको प्रज्वलित किया जाएगा। और जब ये धूप सलियाँ प्रज्वलित होंगी, उसके अंदर से जो ऊर्जा निकलेगी वो 50 किलोमीटर के अंदर से नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करेंगी और सकारात्मक ऊर्जा को पैदा करेंगी। नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करेगी और सकारात्मक ऊर्जा को पैदा करेगी। हाँ, क्योंकि इसके अंदर सैकड़ों किलो घी लगा है। हाँ। 1 तोला जब घी जलता है तो 1000 टन ऑक्सीजन को शुद्ध करता है। तो इसके अंदर तो लाखों करोड़ तोला लगा हुआ है भाई साहब। पूरा अयोध्या इसका मतलब कि सकारात्मक बन जाएगी। पूरा अयोध्या रामनगरी पूरी सकारात्मक हो जाएंगी। ये आप जब बना रहे थे तो आपने सोचा था कि ये विश्व रिकॉर्ड बन जाएगा? नहीं, हमने इतना सोचा भी नहीं था कि इस अगरबत्ती का इतना बड़ा महत्व होगा। हमने सोचा था चलो भाई बनाना है और प्रभु राम को अर्पित करना है तो करना है, जो भी हो देखा जाएगा प्रभु राम के हिसाब से। तो क्योंकि ये अगरबत्ती अयोध्या तक पहुंचाना हमारे लिए बहुत कठिन था। इतनी बड़ी अगरबत्ती, इतना उसका बड़ा पैकिंग, इतना बड़ा ट्राला, इतनी सजावट, पर क्या होता है अपना जो विश्वास होता है प्रभु राम के प्रति, तो वो कभी सच्चे दिल से है तो प्रभु राम कभी टूटने नहीं देता है। आप करते क्या है ये भी लोग जानना चाहते हैं। आप जैसा कि भाई साहब ने बताया कि आपने सारा निजी खर्च से इसको बनाया है, आप क्या करते हैं अपना दैनिक जीवन के लिए? पशुपालन का धंधा है, हम गाय रखते हैं, खेती करते हैं, हम किसान हैं। हाँ, तो जो भी हमारी आमदनी होती थी उसमें से हम खुद पैसा लगाते थे इसके अंदर, क्योंकि 6 महीने का वक्त था। महीने पे हमारा दूध है, हमारा खेती का कुछ आवक होता है, वो लगाते थे और उसमें भी कम पड़ता था तो हम किसी से उधार ले लेते थे कि चलो भाई हम आपको देंगे, हमको तो अगरबत्ती प्रभु राम को पहुंचाना है, क्या भी हो जाए, 2 बीघा जमीन बिक जाए तो बिक जाए। जमीन बिक जाए मगर ये लंबी चौड़ी अगरबत्ती लेके आना था आपको। आना ही आना है, तो प्रभु राम की कृपा हो गई, ना जमीन बेचनी पड़ी ना कुछ करना पड़ा। चंदा वगैरह तो इस अगरबत्ती के लिए नहीं किया गया ना? नहीं, कोई चंदा नहीं, 1 रुपया। कोई मायका लाल नहीं बोल सकता है कि हमने चंदा 1 रुपया लिया। मतलब ये देखिए, किसान होकर के आपने इतना बड़ा काम कर दिया। लोग सोच रहे होंगे कि कितना पैसा वाला होगा, बनवा के ले आया मशीन से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो, हम इंजीनियर नहीं है, हम इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, हम तो गांव के रहने वाले अनपढ़ इंसान है। मगर जो कृपा भगवान से मिलती है और जो भगवान से प्रेरणा मिलती है, ये सब मैं भी मानता हूँ, ये सबके बस का काम नहीं है। क्योंकि इसके अंदर जब भगवान की कृपा होती है, उसको हम तो खाली निमित्त है, हम क्या कर सकते हैं? हम तो इंसान है, हम कुछ नहीं कर सकते। मगर ये सब प्रभु श्री राम की कृपा है। अगले जन्म में हमको ऐसा कुछ अवसर मिलना होगा, भगवान ने लिखा होगा, तो ये क्षण हमको मिला है, तो हम प्रभु राम के लिए राम धुन करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे कि ये अगरबत्ती का यहीं से शुरुआत होता है, तो ये जो ऊपर में लेयर लगा हुआ है, ये क्या निकाला जाएगा या फिर ऐसे ही शुरू हो जाएगा? नहीं, ये जो आप देख रहे हैं, ये फाइबर का पैकिंग है। ये पैकिंग क्या है? ये निकल जाएंगी तो ये अगरबत्ती है पूरी। हाँ, तो ये नीचे उतारा जाएगा, फिर इसके ऊपर एक कवर है, वो कवर बाहर आएगा। बाहर आने के बाद में ये पूरी अगरबत्ती हम उठा के स्टैंड पे रखेंगे। और अभी तो अंदर है, जब ये अगरबत्ती बाहर निकलेंगी, प्रभु राम जैसे बाहर आ रहे हैं तो कितना उत्साह है। जब ये अगरबत्ती इसको पैकिंग के घर के अंदर से बाहर आएंगी, तो जब इसका नज़ारा जो है और कुछ होगा भैया। जब ये प्रज्वलित होगा तो आखिरकार इतना बड़ा माचिस कहाँ से लाया जाएगा? नहीं, इसके लिए क्या विधान रखा गया है? नहीं, इसको प्रज्वलित करने के लिए
अभी इसको बनाया है तो उसको प्रज्वलित करने का भी हमने तैयारी किया होगा। क्या किया है? उसके लिए भी हमने एक छोटी बना के रखी है क्या? अगरबत्ती, और उसके पे घी लगाया है, उसको प्रज्वलित करेंगे पहले कपूर, और उससे फिर इसको उससे प्रज्वलित करेंगे। माचिस की कोई जरूरत नहीं है इसमें, वो अगरबत्ती से अगरबत्ती प्रज्वलित होगा। ये तो चलिए आपने प्रभु श्री राम के प्रेम में किसान होकर के इतनी बड़ी अगरबत्ती बना दी, लेकिन आपके गाड़ी के बगल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का तस्वीर लगा हुआ है, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, हमें भी पता था कि सवाल होने वाला है। जो भाई वो आप पूरे रथ के ऊपर देखना, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्यों नहीं लिखा है? हमको राजकारण से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी पार्टी से, बराबर, कि हमने किसी पार्टी से पैसा नहीं लिया, किसी से चंदा नहीं लिया, बराबर। मगर ये फोटो को हमने इतना क्यों रखा है उधर? जी बताइए। कि देश के बड़ा प्रधान है, हमारे देश का राजा है, और राजा को सम्मान मिलना चाहिए, समझे। और कहीं ना कहीं जो राम मंदिर बना है, निर्माण हुआ है, उसके अंदर ये लोगों ने सहयोग किया है, कार्य किया है। तो कितने साल चले गए? 500 साल चले गए। इसकी पहले भी बहुत सारे प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में नहीं हुआ राम मंदिर। तो क्या सरकार तक ये बात पहुंची है कि आपने इतना बड़ा विश्व का रिकॉर्ड बना करके अगरबत्ती लाया? कोई संपर्क किया कि आपने अच्छा काम किया, कुछ सराहना किया? सब सुनो, हमको तो ना किसी का मेडल चाहिए, ना तो किसी का हमको अवार्ड चाहिए, बराबर। हमको सरकार का कांटेक्ट करना क्या जरूरी है? आपने आपको शायद प्रोत्साहित किया गया हो। नहीं, हमने यहाँ से अयोध्या में परमिशन ले रखी है, जिला मजिस्ट्रेट ने दे रखा है। वो जो हमारा रंजन बेन भट्ट है, गुजरात हमारे बड़ौदा का सांसद, उसने पूरा कलेक्टर से बात किया, अयोध्या ट्रस्ट मंडल से बात किया, सबसे बात करके हमको परमिशन दिलाया। अच्छा, रास्ते में भी राम भक्त मिल रहे होंगे? बहुत सारे हजारों लाखों राम भक्त मिले, बहुत बड़े ढोल नगाड़ा डीजे के साथ इसका स्वागत किया गया, बराबर। तो लोगों में उत्साह है, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए प्रशासन को, और अगरबत्ती को सुरक्षित जगह पे रखी जाए और सुरक्षित उसको प्रज्वलित किया जाए।